गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो चुकी है पर मेरी सुबह अभी नहीं हुई है। मुझे अभी भी नींद आ रही है और सुबह उठते ही मुझे कथा का बुलवा आ गया था और मैं अपने बच्चे को यहाँ दुलार रही हूँ। मुझे जाना था लेकिन मुझे आखिरी टाइम पे याद आया कि मेरे बाल तो सफ़ेद हैं। मैंने उसको ना कलर किया है ना मेहंदी लगाया है। मैं अपने पे बहुत ध्यान नहीं देती, मैं बहुत ही केयरलेस हूँ खुद को लेके। बाकी लड़कियां करती हैं लेकिन मैं नहीं करती, पता नहीं क्यों। फिर मैं यहाँ पे रेडी हो गई अपने सफ़ेद बाल लेते हुए। यहाँ साड़ी मैंने अपने बाबा आदम के ज़माने की निकाली और पहना। ब्लाउज़ मेरा बना नहीं है, मैं कोई भी ब्लाउज़ किसी पे भी चला लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक रेड साड़ी पहनी है और उस पर मैंने किसी और रेड साड़ी का ब्लाउज़ पहन लिया। मैं खुद को देख रही हूँ कि मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। मेरा ससुराल है, सो मेरे को सर ढक के जाना है। यहाँ हम लोग कथा में पहुँच गए हैं। ये मेरी आंटी जी हैं, पड़ोसन आंटी, इन्हीं के साथ मैं हर जगह जाती हूँ। ये मुझे अपनी बहू बोलती हैं और कहती हैं मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम्हें तुम्हारी सास की कमी नहीं होने दूँगी। सो जिनके यहाँ कथा थी वो इन आंटी जी के कुछ जानने में है, तो कथा शुरू नहीं हुई थी उससे पहले ही हम लोग पहुँच गए थे और सबसे आगे जाकर बैठ गए थे। फिर यहाँ धीरे धीरे लोग आने लगे, कथा चालू हुई। यहाँ पे बहुत सुंदर से कान्हा जी को भी बैठाया गया था। मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। केले का पेड़ और तुलसी माता जी को भी यहाँ रखा गया। हमारे यहाँ केले का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता है पर इस कॉलोनी में मोस्टली लोगों के घर पे केले का पेड़ लगा हुआ है। मुझे नीचे कमेंट करके आप लोग भी बताइए किसके घर में केले का पेड़ लगाना मना है, कौन कौन ये मान्यता मानता है। यहाँ कथा समाप्त हुई, उसके बाद हवन चालू हुआ। पंडित जी ने कुछ आंटियों को ट्रेलर दे दिया कि आप लोग का मुंह कभी बंद नहीं रहता, घर में भी आप लोग बोलती रहती हैं और हवन में बैठी हैं तब भी आप लोग बोल रही हैं, पूजा पाठ में तो कम से कम शांत रहा करिए। तो वो आंटियाँ जो बात करें तो बेचारी थोड़ी देर के लिए सन रह गई। फिर मैं भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी कि कहीं पंडित जी ये ना कह दें कि आप भी वीडियोग्राफी कम करिए, पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान दीजिए। लेकिन मैं छुपा छुपा के वीडियो बना रही थी। अभी हवन चालू ही हुआ था कि कुछ आंटियों की आंखों में धुआं लगने लगा और वो व्याकुल हो उठी कि धुआं लग रहा, धुआं लग रहा। लेकिन इस बार वो अपने दिमाग का उपयोग करते हुए धीमे धीमे बोल रही थी, जैसे पंडित जी के कानों तक उनकी बातें ना जाएं, नहीं तो इस बार का ट्रेलर और भी सॉलिड मिलता। लेकिन एक बात तो तय है, चाहे नया कपल हो या पुराना, घर में कोई भी फंक्शन हो, छोटी सी पूजा कथा पाठ या कुछ भी हो, तो उन दोनों में आपस में अनबन तो हो ही जाती है। अनबन का एक्सपीरियंस से कुछ भी लेना देना नहीं है। हम सब ने बारी बारी हवन किया और उसके बाद आरती की तैयारी हो गई। यहाँ पे जिन अंकल आंटी जी के यहाँ कथा थी सबसे पहले उन्होंने आरती की, उसके बाद हम लोग ने एक एक करके आरती करना प्रारंभ किया। ओम जय लक्ष्मी। जिन अंकल आंटी के यहाँ कथा थी उनको गुरु मंत्र लेना था, तो उनके गांव से एक गुरुजी आए थे उनको गुरु मंत्र देने। पहले सब लोग दिशा को लेकर कंफ्यूज थे, फिर जब दिशा फाइनल हुई तो क्रिया प्रारंभ की गई। पहले अंकल जी ने माला पहनाया और माला पहनाते ही पंडित जी ने इशारों में अंकल जी से कहा कुछ पैसा दीजिए, कुछ दक्षिणा दीजिए उनको। अंकल जी थोड़ा सा पॉज हुए, फिर सोचते हुए अपने जेब से पैसा निकाला और उनको दिया। हालांकि वो पैसा देख के मुझे लगा गुरुजी ज़्यादा प्रसन्न नहीं है, लेकिन उनको भी दक्षिणा समझ के ले लेना चाहिए था। खैर उन्होंने दक्षिणा दी, फिर मुंह मीठा करा के पानी पिलाया। फिर आंटी ने भी मुंह मीठा कराया गुरुजी का और पानी पिलाया। हम सभी लोग बहुत ध्यान से ये सब देख रहे थे क्योंकि हम लोग ने कभी ये देखा नहीं था गुरु मंत्र कैसे लिया जाता है, क्या क्या होता है। तो अधिकतर लोग ध्यान देकर देख रहे थे क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पता नहीं क्यों पर मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि गुरुजी दक्षिणा से प्रसन्न नहीं है, उनका मुँह बना हुआ है। बस मुझे ऐसा लग रहा था, भगवान जाने वो थे या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था उनका फेस देखकर कि शायद वो प्रसन्न नहीं है। फिर अंदर से एक खजाना आता है, एक बड़ा सा बैग जिसके अंदर शायद कपड़े और भी चीज़ें थीं, मुझे आइडिया नहीं है। बस अंदर से एक वाइट कलर की धोती निकाली जाती है जिसको उड़ा के बारी बारी से पहले अंकल जी को फिर आंटी जी को कान में गुरु मंत्र दिया जाता है। और जब गुरु मंत्र देते हैं तो गुरु जी बोलते हैं पंडित जी से कि आप शंख बजाइएगा, जैसे अगल बगल बैठे लोगों को वो गुरु मंत्र सुनाई ना दे। लेकिन मैंने सुन लिया था, हम लोग सुन लिए थे क्योंकि हम लोग कुछ ज़्यादा ही क्लोज बैठे हुए थे। सबसे पहले गुरु जी गायत्री मंत्र पढ़े थे, उसके बाद उन्होंने गुरु मंत्र दिया था। अंकल आंटी जी ने भोले बाबा का गुरु मंत्र लिया है। पंडित जी कुछ सोचने में लगे हुए थे, गुरु जी के बताने के बाद भी वो शंख बजाना भूल गए थे। तो अंदर से गुरु जी ने हाथ दिखा के इशारा किया कि शंख बजाइए, मैं गुरु मंत्र दे रहा हूँ। यहाँ अंकल जी को गुरु मंत्र देने के बाद सेम प्रक्रिया आंटी जी के साथ गुरु जी करते हैं। उनको पहले कवर करते हैं धोती से, उसके बाद गायत्री मंत्र पहले बोलते हैं, फिर 3 बार गुरु मंत्र देते हैं।
आखिरी में अंकल और आंटी दोनों लोग गुरुजी से आशीर्वाद लेते हैं। पंडित जी उनको चावल देते हैं, कुछ की उनके ऊपर अच्छत छिड़कते हैं। तो गुरुजी वो अच्छत लेकर दोनों लोग के ऊपर छिड़कते हैं। फिर हम लोग को प्रसाद मिलता है और जो बात पंडित जी ने बीच में रुकवाई थी वो बात आगे कंटिन्यू करती हुई सब आंटियाँ लोग बैठी रहती हैं। मुझे लेट हो रहा होता है, मैं सोचती हूँ कब चलें, लेकिन जिन आंटी के साथ आई थी उन्हीं के साथ वापसी थी, इसलिए मैं इंतज़ार कर रही होती हूँ। एक बार मैं उठती हूँ जाने के लिए, लेकिन मुझे फिर से रोक लिया जाता है कि नहीं बैठो, साथ में आई हो तो साथ ही में जाना है। फिर बार बार मौन मनौवल करने के बाद आंटी जी चलने को तैयार होती हैं, क्योंकि सब लोग जा रही होती हैं तो फिर उनको भी चलना पड़ता है। धीरे धीरे सब उठती हैं, बाहर निकलती हैं। और कुछ आंटी जी लोग देखती हैं कि मैं वीडियो बनाई तो बोलने लगते हैं, अरे प्रिया वीडियो बना रही है। और ये आंटी जी आती हैं बड़े अच्छे से वीडियो बनवाने के लिए। ये बहुत हंसमुख आंटी जी हैं, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ इनसे, क्योंकि ये बाकी लोगों की तरह मुझे जज नहीं करती हैं। ये हमेशा जब भी मिलती हैं मुझसे बहुत अच्छे से बात करती हैं। और भी आंटियाँ हैं, लेकिन नंबर 1 पे अभी फ़िलहाल ये हैं। सबका पैर छूते हुए आखिरी में मैं अपने घर चली आती हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।